हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का अनुराग यादव क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं जो क्लास 10th की है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो सभी अपलोड हो गए हैं चैनल पे और उसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर अपलोडेड हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। और ये हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 या 6 वीडियो में ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। फिर हम थर्ड चैप्टर में आएंगे और इस तरह से हम लोग बहुत ही कम समय में अब पूरी केमिस्ट्री क्लास 10 की हम लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट केवल उसके रिवीजन और क्वेश्चन सीरीज आती रहेंगी आप लोगों की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। तो एसिड बेस एंड साल्ट, तो सबसे पहले एसिड बेस एंड साल्ट जो चैप्टर में है तो देखेंगे कि एसिड आया कहाँ से। ये जो एसिड वर्ड है ये आखिर आया कहाँ से, जो हमें पढ़ना पड़ता है। हमें अब 10th में आ गए हैं, अब सेकंड चैप्टर में पढ़ना पड़ रहा है, तो ये आया कहाँ से इसके बारे में पहले जानना होगा ना कि आया कहाँ से जो हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो द वर्ड्स एसिड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस हिज मीनिंग सावर टू टेस्ट। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे चीज़ें खाते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो क्या वो सभी एसिड होते हैं? तो जी हाँ, वो सभी एसिड्स होते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बारे में हम लोग वीडियो में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए एसिड्स डेली लाइफ में हम लोग बहुत चीज़ें फ्रूट्स, टोमेटो, विनेगर, टर्मरिन, ब्लैक कॉफ़ी एक्सेट्रा हैं। उसके बाद एसिड्स के बारे में, अब एसिड जो वर्ड आ गया तो इसके बारे में तमाम साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाना शुरू किया। जिसमें लिवाइजर ने सबसे पहले क्या किया, एसिड को बनाया था। इन्होंने एसिड को बनाया नॉन मेटल को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हीट करके और फिर उसको ऑक्साइड में डिजॉल्व करके वाटर बना के इन्होंने सबसे पहले एसिड्स को प्रिपेयर कर लिया। अब इन्होंने एसिड्स को प्रिपेयर कर लिया तो अब तो प्रिपेयर करना नहीं था, तो अब और जो साइंटिस्ट थे वो सोच रहे थे हमें भी कुछ करना है, हमें भी अपना नाम करना है। तो फिर उसके बाद डेवी आए, तो इन्होंने क्या प्रूफ किया, इन्होंने प्रूफ किया कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन एज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जरूर प्रेजेंट रहता है। इन्होंने ये भी कर दिया। और उसके बाद फिर कुछ वैसा रह नहीं गया। फिर आए एरेंसियस साहब, एरेंसियस जी आए जिनका पूरा नाम स्वैंटे एरेंसियस था। इन्होंने क्या किया, अब उन सबको पता लग ही गया था, वो बन ही गए थे और डेवी ने बता ही दिया था कि इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने क्या किया, उसका डिफिनीसन ही दे दिया। इन्होंने एसिड्स और बेस के डिफिनीसन दे दिए। इन्होंने डिफिनीसन में क्या दिया, एसिड्स के लिए कहा कि जो भी सब्सटेंस पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हों वो सभी एसिड्स होते हैं। जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4, CH3COOH। और बेस के लिए क्या कहा, बेस के लिए कहा कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डालने पर हाइड्रोक्सी आयन को प्रोड्यूस कर रहे हों। जैसे एग्जांपल में उन्होंने दिया NaOH, KOH, NH4OH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस एक्सेट्रा। उन्होंने अपना रिएक्शन भी दिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि HCl में वाटर डालना है तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस Cl- अलग से एक सोल्यूशन में बन रहा है। देखिए हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन ये दोनों सेम है, दोनों प्रोड्यूस होते हैं एसिड्स का डिफिनीशन में। हाइड्रोजन आयन या प्रोड्यूस होता है या हाइड्रोनियम आयन कुछ ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं होता। उसी तरह बेस का भी इन्होंने रिएक्शन दिया। फिर एरेंसियस साहब ने कहा कि अकॉर्डिंग टू एरेंसियस कॉन्सेप्ट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन H+ एंड OH- आयन टू फॉर्म ए वाटर मॉलिक्यूल। कि वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए इन्हीं दोनों का यूज होता है। जो हमारा एसिड्स के लिए हाइड्रोजन आयन और बेस के लिए OH निकल रहा है, इसी से हमारा H2O बन रहा है और H2O ब्रेक हो रहा है, तो इन दोनों में फॉर्म में हो रहा है। तो उसके बाद लोग इतना पढ़ रही, हम लोग एसिड बेस और साल्ट को अलग अलग करके अलग अलग पार्ट्स में हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे जो भी हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले एसिड में हमने देख लिया कि एसिड जो वर्ड है ये आया कहाँ से। फिर इसके पीछे जो साइंटिस्ट थे उनको हमने देख लिया। अब एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। फिर एसिड फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या, एसिड आर सावर टू टेस्ट, ये तो हम लोगों ने सबसे पहले ही देख लिया। एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके बाद एसिड सच एज HCl, H2SO4 एंड HNO3 आर हाईली क्रोसिव होते हैं। फिर एसिड कैन बी प्रेजेंट इन
द लिक्विड और सॉलिड स्टेट। एसिड लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों में प्रेजेंट होता है। और एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। फिर हम लोग इससे केमिकल प्रॉपर्टी चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि एसिड्स ऑन लिटमस है, जैसे कि अगर कि कोई एसिड है और एसिड में अगर हम लोग ब्लू लिटमस डालते हैं तो अगर एसिड रहेगा तो लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। और उसके बाद अगर एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस हो जरूर लिबरेट करेगा। जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं Na2CO3+2HCl से रिएक्शन हो रहा है तो 2NaCl और H2O बना रहा है, साथ में CO2 गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है, सो अगर इसका रिएक्शन बेस से होता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है, जो कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में उसको पढ़ा है, तो वही होता है। फिर उसके बाद आता है अगर इसका रिएक्शन मेटल से होता है और इसका रिएक्शन एसिड्स का रिएक्शन मेटल से होगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो साल्ट फॉर्म होता है, जैसे Zn+2HCl जो है कर रहे हैं हम, तो ZnCl2 हमारा निकल रहा है, साल्ट बन रहा है, और H2 हमारा गैस लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए हैं, सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, हाँ। उसके बाद अगर इसका रिएक्शन मेटल हम देख लिए, उसके बाद क्लासिफिकेशन पे आते हैं। देखिए अब एसिड्स है तो अकेला एसिड्स में कई टाइप्स के एसिड आते हैं, उनको कई टाइप्स को डिस्क्राइब करने के लिए कई बेसिस बने। एसिड्स के कई टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए कई बेसिस बने। पहला बेसिस बना उनके सोर्स के बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स हम लोग बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पे करेंगे, फिर कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन पे, फिर हम लोग बेसिसिटी के बेस पे भी तो क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे दो बेसिस लिए गए, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जैसे जो भी एसिड हमें मिलते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर या सच एज प्लांट्स एंड एनिमल से जो हमें एसिड मिलते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और सभी कार्बन एज ए वन एलिमेंट जरूर कंडक्ट करते हैं, उसमें कार्बन एज में वन एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक एसिड तो एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सभी होते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के तो स्ट्रॉन्ग एसिड द एसिड विच डिसोसिएट टू ए लार्ज एक्सटेंट इन ए सोल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो डिसोसिएट होता है लार्ज एक्सटेंट इन सोल्यूशन में डिसोसिएट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI, HClO4 और ये सभी जितने भी पॉइंट्स के नियरली ऑल देयर एसिड्स ब्रेक अप टू फॉर्म हाइड्रोजन। जितने भी एसिड्स ब्रेक होते हैं और नियरली सभी ऑलमोस्ट हाइड्रोजन फॉर्म करने के लिए ही ब्रेक होते हैं। और इसके जो H2SO4 होता है एसिड, जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो पानी के साथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, जिस क्योंकि यह डिसोसिएट कम्प्लीटली 100% डिसोसिएट हो जाता है सोल्यूशन वाटर में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वीक एसिड विच अंडरगो आयोनाइजेशन टू स्मॉल एक्सटेंट ओनली आर कॉल्ड वीक एसिड। दो स्मॉल एक्सटेंट में केवल आयोनाइज होता है वो होता है वीक एसिड। ऐसे केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं हाइड्रोजन आयन फॉर्म करने के लिए, जैसे एग्जांपल में है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सभी वीक एसिड ही होते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में देख रहे हैं तो पूरा डिसोसिएट हो गया है, आयंस में बन गए हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। और इसमें वीक एसिड में ये आयनाइज नहीं हुआ, पूरा आयनाइज नहीं हुआ है। देखिए कोई मॉलिक्यूल सही बचे हैं, इसकी वजह से वीक एसिड होता है। सेकेंड हम लोग क्या बेसिस लिए हैं, सेकेंड बेसिस लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे भी दो है, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड जिसमें वाटर की मात्रा कम हो वो कंसनट्रेटेड एसिड होता है, और जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो और डाइल्यूट एसिड होता है। कंसनट्रेटेड एसिड है तो उसमें हम लोग पानी डाल के डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर डाइल्यूट एसिड है तो उसको कंसनट्रेटेड एसिड नहीं कर सकते हैं, ये बात होती है। फिर 4 टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी मेनली होता क्या है,
Basicity of an acid is the number of hydrogen ion that can be produced by ionization of one molecules of the acid in its aqueous solution. इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला मोनोबेसिक एसिड जो प्रोड्यूस करता है 1 हाइड्रोजन ब्रेक होने पर, जैसे कि एग्जांपल में HCl, HBr, HI, HNO3 एंड CH3 COOH। डाइबेसिक जो एसिड विच प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयन बाय द आयोजनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इज कॉल्ड डाइबेसिक एसिड। और ये जो डाइबेसिक एसिड होता है ये आयनाइज होता है 2 स्टेप में और ये फॉर्म करता है 2 साल्ट, एक एसिड साल्ट और एक नॉर्मल साल्ट। फिर जो ट्राइबेसिक एसिड होता है ये प्रोड्यूस करता है 3 हाइड्रोजन आयन, इसके एग्जांपल में H3PO4, H3PO4, ठीक है। ये आयनाइज होता है 3 स्टेप में और ये फॉर्म करता है 2 एसिड और 2 एसिड साल्ट फॉर्म करता है और एक नॉर्मल साल्ट फॉर्म करता है। तो आज का वीडियो हमारा लगभग 10 मिनट का हो गया। तो यहाँ तक हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट एक और लेक्चर में एसिड ख़त्म हो जाएगा और फिर एक लेक्चर लग सकता है बेस के लिए और एक लेक्चर साल्ट के लिए, एक लेक्चर साल्ट कंपाउंड्स के लिए। 2 या 3-4 वीडियो में और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को पूरी 10th केमिस्ट्री पूरी फ्री में आप लोगों को कराऊंगा। आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो सभी स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।